हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपने बात करेंगे कि अगर किसी भाई को गोट फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो बकरियों से स्टार्ट करे या छोटे बच्चे लेकर स्टार्ट करें या बड़े बकरे अगर रखता है तो किस चीज़ में उसको ज़्यादा बेनिफिट में रहने वाला है, और जो इनका डाइट रहती है कि डेली की जो क्या क्या चीज़ें इनको बकरियों को खाने के चारे के अंदर दी जाती है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जपिंदर, उनसे लेंगे जानकारी सारी की सारी। और अगर चैनल पर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। तो सबसे पहले हमारे युवा का इंट्रोड्यूस लेते हैं। नमस्कार भाई सुपिंदर। नमस्कार भाई, स्वागत है भाई संदीप आपका हेयर गोट फार्म में भाई। जी जपिंदर भाई साहब, ये जो आपका एरिया और आपका नाम, लोकेशन, एड्रेस बता दीजिए। ये श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है भाई और गुद्दूवाला गाँव है 37 जी। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है और गुद्दूवाला जो है विलेज पड़ता है, विलेज है 37 जी, और अपना बार घर रोड के पास ही। जपिंदर भाई साहब, कब से गोट फार्मिंग व्यवसाय है जो आप कर रहे हैं? भाई ये वैसे तो रखते को मेरे को 3 साल हो गए, लेकिन ये ट्रेडिंग का काम या ब्रीड पर काम 1 साल हो गया करते हुए। अच्छा, पहले आपने गोट फार्मिंग किया था, हाँ। अब गोट ट्रेडिंग कर रहे हैं? गोट ट्रेडिंग कर रहे हैं, ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी पर कर रहे हैं। अच्छा, क्वालिटी पे कर रहे हैं। जपिंदर भाई साहब, गोट फार्मिंग में ज्यादा प्रॉफिट लगा आपको या गोट जो ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें प्रॉफिट? देखो भाई, आप अगर बाहर आपका रेवड़ है, चराई करते हो तो आपको दूसरी ब्रीड रखते हो, ठीक है। अगर आप फार्म में रख रहे हो, आपका कॉस्टली जो खर्चा ज्यादा पड़ रहा है, तो ब्रीड पर काम करो। अच्छा, ब्रीड पर काम। आपका पैसा इन्वेस्टमेंट यही वापस करेंगे। बकरी? हाँ, बकरियां वापस करेंगे, क्वालिटी वापस करेगी, बकरे वापस करेंगे। अच्छा अच्छा, अगर पहले शुरुआत करनी है तो आपको फार्मिंग से करनी है। फार्मिंग में करें भाई, ब्रीड पर, जानवरों पर पैसा लगाएं, फार्मों पर पैसा कम लगाएं। फार्म बनाएं, मजबूत बनाएं, इनको अच्छा लगे। खुद के अच्छे के लिए फार्म बड़े बड़े ना बनाएं, इनको अच्छा लगना चाहिए। इनको ये शुरू सही, की तरह हाँ, फार्मिंग कर सकते हैं और ये सुरक्षित रहे भाई। इनको कोई दिक्कत ना आए, पैसा इन पर इन्वेस्ट करेंगे, ये आपको कमाई देंगे। फार्म ये दीवारें आपको कमाई नहीं देंगी। सही वाला। शुरू के अंदर आप फार्मिंग कर सकते हैं, उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तब अब हम अपने ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ। जपिंदर भाई साहब, एक और चीज इसमें बता दीजिए कि इनको डेली की जो डाइट प्लान है वो क्या रहता है, क्या क्या चीजें इनको खिलाने खाने पीने में दी जाती है? देखो भाई, सुबह क्या देते हैं? जैसे कि अपने सुबह के दिन की शुरुआत हुई, दिन की शुरुआत के साथ इनका क्या शेड्यूल रहता है? आपका दिनचर्या क्या रहती है सुबह? देखो भाई, पहले जो गर्मी में था तो इनको थोड़ा हरा चारा देते थे पहले। सुबह के टाइम वो हल्का होता थोड़ा, ठीक है, हरा चारा देते थे। लेकिन अब सर्दी है तो इनको बाहर निकाल के इनको चने का या तो छिलका देते हैं या फिर ग्वार का नीरा डालते हैं। हमारे इधर हनुमानगढ़, ये गंगानगर की सबसे बढ़िया चीज है ग्वार का नीरा। और ये भी आप लें भाई, ये भी थोड़ा इन्होंने छोड़ दिया, ये देखो ये बड़ा छोड़ दिया। जो सूखा होते हैं ना, जो सूखे ग्वारे का जो नीरा होता है वो ले, सूखे ग्वारे का नीरा। हाँ, जिसको पानी नहीं लगता ना, ग्वार का नीरा, वो इस्तेमाल करें, फली वाला। ठीक है, फली वाला। वेट गेन बहुत करते हैं भाई इससे। जी, वेट गेन बहुत करते हैं बकरे ग्वार के नीरे से। हाँ जी। अच्छा, तो आप सुबह इनको ग्वार का नीरा दे दिया, उसके बाद क्या देते हैं? सुबह जैसे कि मॉर्निंग टाइम में ग्वार का भूसा डाल दिया, उसके बाद क्या डालते हैं? उसके बाद भाई इनको दाने में दिया जाता है। क्या? पहले इनको पानी पिलाया जाता है भाई ग्वार के नीरे के बाद। फिर इनको जैसे कोई 10-11 बज जाते थे, इनको दाने दिए जाते हैं। कौन सा दाना देते हो? जैसे भाई चना हो गया जी, गेहूं होगी, कनक जिसे कहते हैं, ठीक है, और मक्का हो गया। अच्छा, गेहूं, चना, मक्का, इनको थोड़ा थोड़ा मिक्स करके देते हो? मिक्स करके थोड़ा थोड़ा देते हैं बकरे के हिसाब से। अच्छा, ज्यादा मात्रा में नहीं देते भाई, एक दिन में वेट गेन नहीं करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे देना है। धीरे धीरे दें आप। बरबरा तो भाई ये ग्वार के नीरे पर बहुत वेट गेन कर जाता है। अच्छा, ग्वार के भूसे में अच्छा वेट गेन करता है। बरबरा तो भाई ऐसी ब्रीड है, ये तो दानियों में इसको रखा जाए तो बहुत वेट गेन करते हैं। मतलब खुला एरिया ये मांगते हैं, खुला एरिया घूमे फिरे, इनका जो जितना खाए उतना हजम हो इनको। अच्छा, जितना खाए उतना इनको हजम हो। बरबरे की तो भाई इधर हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर में ऐसी क्वालिटी पड़ी है, इंडिया के टॉप ब्रीडों में से एक है। ठीक है जपिंद्र भाई। जपिंद्र भाई, शाम के टाइम इनको क्या चीज दी जाती है? दाना किस टाइम देते हो आप? दाना भाई शाम को देती है। दाना शाम को देते हो? रात के टाइम पूरा दिन ग्वार का भूसे पे चलते हैं? ग्वार का भूसा दाना डाल देते हैं, दोपहर को पानी, यानी धीरे धीरे बकरों को देते हैं। ऐसा नहीं कि बकरा दिन में थोड़ा कम खाएगा। देखना, जब शाम के टाइम ठंड होगी ना, बकरा ज्यादा चरेगा। ठीक है, जैसे जैसे ठंड होती है ना शाम को, तो ये चराई बढ़ाते हैं अपनी चराई बढ़ाते। लेकिन शाम को हरे चारे में ऐसा गीला नहीं देना कि इनको ये खराब करे। जी जपिंद्र भाई साहब, अभी तक आपने गोट फार्मिंग व्यवसाय से कितने मतलब रुपए की इनकम कर ली होगी 4 सालों के अंदर? देखो भाई, अपना खुद का खर्चा निकल जाता है। जितना पैसा बनाते हैं इनकी क्वालिटी में लगाते हैं। ठीक है, आप भाई शुरू से मेरे पास आते हैं, कैसी बकरियां थी, मतलब आप धंधे से पैसा निकाल कर धंधे में ही पैसा लगाते हैं भाई। इंशाल्लाह आगे
काम बढ़ाना है, ठीक फार्म बढ़ाएंगे, आगे और भी जानवर रखेंगे। अभी तो कुछ नहीं किया। सीधा सीधा सा मतलब जितेंद्र भाई ये है कि अगर आप धंधे से पैसा निकालेंगे तो धंधा बड़ा नहीं होगा, धंधे के अंदर पैसा लगाएंगे तब धंधा बड़ा होगा। इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनसे ले भी बहुत कुछ लिया कि ये नहीं है कि इन्होंने मेरे को दिया नहीं। अच्छा। काफी दिया, लेकिन इनकी क्वालिटी पर भी पैसा लगाया है, क्योंकि जो शौक कर रहे हैं ना। जितेंद्र भाई अब तक आपने एस्टिमेटेड कितने लाख रुपए की अर्निंग कर ली होगी अभी तक? कर लेंगे। 50 लाख की अर्निंग कर ली जितेंद्र भाई? नहीं, इतनी नहीं कही हुई, लेकिन आप कह रहे तो आगे जितेंद्र भाई एक और चीज लोग बोलते रहते हैं कि हमने 50 लाख की अर्निंग कर ली, 60 लाख की कर ली। नहीं, कभी भाई हिसाब नहीं लगाया। देखो फिर भी आइडिया बताइए। आइडिया भाई देखो शुरू से था कि बकरों अपना काम हो, ठीक है, इधर रहते हैं शान से भाई। जो ये जिंदगी ना भाई खेतों के बीच है, आराम से रहते हैं भाई, बकरे पालते हैं। जितेंद्र भाई आपकी एज कितनी है, थोड़ा एज बताइए। एज तो भाई मेरी अभी 19 साल एज है। 19 साल एज आपकी? हाँ जी। अच्छा, 19 साल की एज है जितेंद्र भाई साहब। 1 साल ही हुआ भाई ये बकरे रखते हुए तो। अच्छा, 1 साल हुआ? हाँ, पहले मैं ट्रेडिंग नहीं करता 1 साल में, लेकिन इतने अच्छे जानवर चलो मेरे भगवान ने दिए आपको ट्रेडिंग करते हुए। हाँ। इससे पहले कितनी साल की उम्र से आपने गोट फार्मिंग कर दी? भाई मैं +2 में था तब मैं लेके आया था। +2 में मान के चलिए। +1 में लेके आया था, +2 में मेरे पास कुछ जानवर हो गए थे। अच्छा, +1 जब आप 15 साल की एज के अंदर? हाँ, ब्रीड का नहीं मेरे को पता था। ठीक है, +1 की एज के अंदर आप सॉरी +1 में थे तब आप लेके आए? हाँ, ये बरबरे में भाई अच्छे से अच्छा जानवर लेके बेचा है जानवर का। ठीक, पाकिस्तानी बकरे बेचे पहले, ठीक है, बड़े सींग में बेची है, बरबरी भी अच्छी है बेची है। अच्छा। अब बीटल पर काम करेंगे। जितेंद्र भाई आपकी एज बहुत कम है, जैसे कि 19 साल की आपकी एज है, और आपने गोट फार्मिंग को ही क्यों चुना, ये चीज मेरे को क्लियर कीजिए। देखो भाई, पहले मेरे को शौक था जानवरों का शुरू से। हाँ, गाय भी रख के देखी है मैंने, जो बछिया पालकर बेची है, लेकिन इनके जैसा मेरे को कोई धंधा नहीं लगा। अच्छा, इनके जैसा कोई धंधा? हाँ। इनके अंदर आपको खास बात क्या लगेगी, इनके जैसा आपको धंधा दूसरा लगा क्यों नहीं? जैसे कि बहुत से युवा होते हैं बाहर, आपके यहीं श्रीगंगानगर जो मार्केट नजदीक लगता है, तो आपने श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10,000 रुपए की जॉब ना कर ये बकरी पालन व्यवसाय के अंदर इतनी छोटी एज के अंदर आने का मतलब क्या? देखो भाई, मैं 10,000 के लिए काम करूंगा ना, मैं किसी के लिए काम करूंगा, मैं काम का जो कमा के दूंगा किसी को कमा के दूंगा, वो किसी का काम होगा। इधर देखो मेरे ऊपर है, अगर मैं मेहनत करूंगा तो 1 महीने में 10 लाख भी कमा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े फार्म पड़े हैं, 500-500 1-1 हजार के जो फार्म पड़े हैं जी, लाखों की बकरियां पड़ी हैं, लेकिन वो मेरी मेहनत है। मैं ना करूंगा तो भाई 1,000 भी नहीं कमा सकता। अगर मैं मेहनत करूंगा तो भाई 10,000 20,000 तो कोई बड़ी बात नहीं, 2 दिन में कमा। सीधा सी बात है जितेंद्र भाई साहब, अपनी मेहनत पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे अपनी लिमिटेड इनकम कमा सकते हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड भाई आपके ऊपर है, आप इनसे लाखों कमाओ, जितना मर्जी कमाओ, आपके ऊपर है, आप अपने ऊपर डिपेंड करेगा। जितेंद्र भाई साहब, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे कि मैं कईयों से बात करता हूँ सबसे। जितेंद्र भाई, आपको एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि गोट फार्मिंग के अंदर इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या लगा, कि आपको कभी ऐसा लगा हो कि हाँ यार इस वजह से गोट फार्मिंग नहीं करनी चाहिए? सबसे घटिया पॉइंट क्या लगता है आपको? देखो भाई, सबसे पहले सही नॉलेज किसी को मिलती नहीं है। अब कल की बात है, किसी ने इधर हमारी तरफ कहा था, वो फेक आदमी था, उसने पाकिस्तानी किसी को बच्चा दिखा के, पाकिस्तान की लाइन दिखा के उसे पैसे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बकरी पालन व्यवसाय के अंदर सबसे नेगेटिव पॉइंट भाई यही है कि जब धोखा होता है किसी के साथ। आपको क्या लगा कि हाँ भी ये चीज है जो मेरे को नहीं करनी चाहिए, इस वजह से गोट फार्मिंग नहीं? देखो भाई, अगर कोई अपने तरफ पैसा लगा रहा है तो सही उसको जानवर दें, ठीक है, बाकी इसके बारे में सही जानकारी रखें, ठीक है। इसका नेगेटिव पॉइंट होता है भाई सबसे, देखो भाई, मैंने फार्म किया, मेरे को पैसा मिल रहा है, मेरा चाहे जानवर बीमार हो, मेरे को कोई नेगेटिव होता है जब फार्म फेल होता है तब सबसे बड़ा भाई बकरी पालन को नेगेटिव यही पॉइंट है कि जब फार्म फेल होता है। फार्म फेल होता क्यों है जितेंद्र भाई? भाई पूरी नॉलेज नहीं होती है। कान देख लिए भाई, बरबरी चाहिए, कान ऐसे होने चाहिए भाई, उसके नीचे थन ही नहीं है, अपने बच्चे को नहीं पाला पाती। तो 15 kg की बरबरी है, वो क्या कर देगी? जितेंद्र भाई साहब, अगर आपको लगभग 4 साल एक छोटी एज से आपने गोट फार्मिंग स्टार्ट कर दिया था, तो बकरी अगर हम खरीद रहे हैं अपने फार्म के लिए, तो किस तरह की बकरी हम खरीदें? भाई ये बरबरी बकरी खरीद रहे हो, जो कोई भी खरीद लो, सबसे अच्छा उसका दूध होना चाहिए, दूध वाली, सही थन होने चाहिए, अच्छा, ठीक है, बकरी में अच्छा वेट होना चाहिए, खून होना चाहिए, जो उसकी ब्रीड है उस ब्रीड में वो
पूरी 100% होनी चाहिए। अपनी ब्रीड के अंदर वो पूरी 100% होनी चाहिए। बर्बरी में अब कई ब्रीड हैं भाई, लेकिन जो टेडी वेट गेन करेगी वो बर्बरे का मुकाबला कोई नहीं कर सकता भाई, बर्बरा इतना वेट गेन कर सकता है। सही, जैसे कि आपके पास ये बीच बड़ा बर्बरा टेडी के अंदर है। हाँ, ये टेडी और बर्बरा क्रॉस है। टेडी और बर्बरा क्रॉस हाँ, है, तो अच्छी लाइन का है। इसने वेट गेन अच्छा किया है। अच्छा, अदंत बच्चा भाई अभी, अदंत बच्चा। और इसकी माने इसी वजह से वेट गेन, इसने इसी वजह से वेट गेन किया कि इसकी माँ अच्छी माँ भाई इसका। अच्छा। सबसे पहले तो अच्छी बकरी है भाई, अच्छा दूध था, अच्छी हाइट लेंथ थी उसकी, ठीक है, तो भी ये पैदा हुआ है। अच्छा, अच्छी हाइट लेंथ के अंदर भाई, क्वालिटी पर भाई ये ना देखे इसके कान कैसे हैं, इसके ब्रीड पर जाएं। अच्छा। हाइट लेंथ लंबान भी देखें बकरों की। जो बकरे पालते हैं वो नीचे पैर भी देखते हैं कि ये पैर कैसे हैं, पैरों का मोटा, हाँ, एक तरफ ना जाए, रंग देख लिया, ये जानवर भी देखे जी, आप कभी फेल नहीं होगा भाई। ठीक है जतिंदर भाई साहब, लगभग 4 सालों का आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छी बकरियां आपने सेल की होगी। फार्मिंग भी करें भाई, अच्छी ब्रीड को बचा के रखें, जरूर करें। हाँ, मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ कि हमारे एरिया में बकरी दूं जो मैं अच्छी लेके आया हूँ। अच्छा, आपके एरिया के अंदर ही? हाँ, क्योंकि ब्रीड हमारी तरफ जो अच्छी ब्रीड बन रही है भाई, खुला एरिया है, देखो सामने खेत है, चराई की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लोगों छत पर करें उनको भी है, लेकिन जो गाँवों के जो है नए युवा है वो फार्मिंग करें, कभी फेल नहीं होगी, अच्छी क्वालिटी पर काम करें। जुबिंदर भाई साहब, अगर कोई युवा गोट फार्मिंग करना चाहे तो वो कर सकता है? आपकी उसके लिए क्या राय रहेगी कि गोट फार्मिंग कर सकता है भाई, कर सकता है। सबसे पहले तो गोट फार्मिंग करना चाहिए या नहीं करना? ट्रेनिंग करें भाई। अच्छा, जिसको पता ही ना हो कि बकरी क्या है, बकरी के पूंछ के बारे में ना पता हो तो बकरी के बारे में क्या कर लेगा। सही बात है, सही बात है। मतलब बकरी के बारे में जानकारी जरूर सबसे पहले जानकारी लें भाई। जो पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़े लिखे, सबसे पहले पढ़ाई है, नहीं कि पढ़ाई नौकरी देती है, पढ़ाई बोलने का तरीका और बात करने का तरीका सारा कुछ देती है भाई। गोट फार्मिंग भी आज के टाइम में दिमाग का धंधा रह गया। हाँ भाई, काम करें, तकनीकी पूरा सही तरीके से पहले ज्ञान लें बकरियों के बारे में, फिर काम करें, और सबसे ज्यादा पैसा इन पर लगाएं, अच्छी क्वालिटी की दें, और फार्मों में ज्यादा पैसा इनको बनाएं कि ये इनका नुकसान ना हो, कोई अच्छा बनाएं। एक चीज मैं यहाँ पे और पूछना चाहूंगा आपसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास चारा, हरा चारा अवेलेबल नहीं हो पाता, क्या हम सूखे चारे पर बकरी को पालन कर सकते हैं? भाई ये 30% इनको हरा चारा चाहिए, बाकी 70% तो ये सूखे पर ही चलती है। 30% चाहिए। हाँ, अगर कोई बंदा, ये देखो भाई, पेड़ लगाओ अपने घर के पास, बाहर जाते हो तो इनको नीम होती है, जो शीशम ही होती है क्या भाई, वो नीम, हाँ, नीम को नीम ही बोलते हैं। हाँ, नीम या जामुन के पत्ते, इन ऐसे पत्ते इनको डालें, ठीक है। तो ये बेरी के पत्ते हो गए, जैसे बेर के पत्ते हो गया, थोड़ा मुझे इनको हरा चलता है, बाकी अगर कोई भाई बिल्कुल भी हरा चारा ना दे और ओनली दाने और सूखे चारे पे रखना चाहे तो? नहीं भाई, इनको हरा चारा भी चाहिए। हम तो वैसे ही रखते हैं जैसे बकरा खुश हो। अच्छा, जैसे बकरा खुश है वैसे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जतिंदर भाई साहब, आपने जो अच्छी जानकारी हमारी। फार्मिंग करें भाई, नए युवा आगे आए, लेकिन फार्मिंग अच्छी क्वालिटी पर काम करें, ये कि नहीं। मैं बस ये आपसे क्वालिटी रखोगे ना भाई, कोशिश कर रहा हूँ जतिंदर भाई साहब की गोट फार्मिंग के अंदर कमाई है या आगे भाई, इन फ्यूचर बहुत ही इनका है, जो आगे बहुत ही कैसा रहेगा, बहुत फ्यूचर रहेगा भाई। पाकिस्तान की तरफ चले जाओ, हमसे वो कितनी आगे, लेकिन उधर हम भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत इनका लेवल ऊपर जाएगा भाई, लेवल ऊपर जाएगा। अभी लाखों में बकरियां बिकने लगी है। बकरी पालन करना चाहे तो वो कर सकते हैं, इसका फ्यूचर है, कर सकता है भाई। अगर उसमें भाई देखो, युवा कुछ भी कर सकता है। सही बात है, युवा लड़का है तो वो फार्मिंग में आए, अच्छा काम होगा उसका। ठीक है, वो मान के एक एस्टिमेटेड, अगर जतिंदर घूमे फार्मों में घूमे, अगर अपने 10 बर्बरी बकरी रख रहे हैं स्टॉल फीडिंग पर, तो लगभग कितना इससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है फार्मिंग करके भाई? मान के जो अच्छी बकरी का बच्चा कम से कम 10,000 का तो एक बिक जाता है कम से कम। तो 10 बकरियों से एस्टिमेटेड आप मान के चलिए, 10 बकरियां साल में 40 बच्चे दे देंगी। 30 बच्चे मान के चलो, हाँ, 30 बच्चे मान लिए चलो, 30 बच्चे आपका मान के चलिए 10,000 रुपए का एक बच्चा, 3 लाख के हो गए भाई। 3 लाख रुपए खर्चा का निकाल, 10 बकरी का खर्चा एक गाय के बराबर है। 10 बकरी का खर्चा एक गाय के बराबर है। सही आइडिया लगाया। मतलब अगर गाय को 3 साल तक खिलाकर 50,000 में बेच देते हैं, एक कोई 60 में बेच देगा, चलो इतने बेच देगा, बकरियों में फायदा है। ठीक है, पैसा 10 जगह पर पड़ा है कि अगर कोई एक मर गया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 90,000 बच जाएगा। 90,000 बच जाएगा। मतलब अगर कोई गाय रख रहा है तो गाय एक मर गई तो 1 लाख की गाय मर गई, बस लाख रुपए खत्म। वो लंपी वाली बीमारी थी, बड़े बड़े फार्म खाली हो गए थे, लाख रुपए खत्म हो गया। अब अगर एक बकरी है, बकरी 10, वही सही बात बोल रहे हो, 10
1 लाख रुपए 10 जगह पड़ा है, अगर एक जगह से हमारा पैसा चोरी हो रहा है, दूसरी जगह तो सेफ पड़ा है। 10 जगह पे पड़ा है भाई, वो 10 वाले भी आगे बना रहे हैं। हाँ। वो बच्चे देगी फिर आगे। जपिंदर भाई एक चीज और है, हमारे यहाँ पे कहावत है कि जो बकरी एक ऐसा मतलब साधन है जो पैसे को, ब्याज को 10 गुना ज्यादा मोड़ता है। हाँ भाई, मतलब अगर आप 10,000 रुपए लगा रहे हो तो वो 1 साल बाद इसको 10 गुना ज्यादा कर देगा। चाहे मीट के लिए बेच दो, लेकिन फिर भी इसका स्कोप बहुत आगे। क्योंकि दूसरी बात ये है ना जबिंदर भाई साहब, ये हर जाति धर्म के अंदर इसको अलाउ है। ये कोई भी हो, किसी की भी धर्म के प्रति ये अब तो भाई देखो, मैंने तो ऐसे रख रखा है, चलो मेरे लिए ये सही लगा मेरे को। लोगों ने नीचे मैट बिछाए हुए अच्छे अच्छे तरीके से बकरियां अपने घरों पे रख रखी हैं जी, तरीके बहुत अच्छे। अब वो बकरियों वाली बात नहीं, पहले तो थी बकरी गरीब की गाय थी, गरीब की गाय थी। अब भाई बड़े से बड़ा अमीर कोई अच्छी तरह से बकरी नहीं खरीद सकता। ये चीज तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि पहले बकरी को माना जाता था गरीब की गाय, ये बकरी गरीब के घर से, कुटिया से उठकर अमीरों के घर तक पहुंचने का राज क्या रहा है इसका? देखो ये गरीब के कुटिया में अगर अच्छी 10 बकरियां है ना, तो कोई कुटिया से अमीर के महलों में बकरियां अमीर भाई खरीद ही नहीं सकता, 10 बकरी अच्छी नहीं खरीद सकता। ठीक है, एक क्वालिटी के ऊपर वो देगा नहीं जिसको नॉलेज होगी। सही बात है। और आज के टाइम में 10 बकरी या 20 बकरी अच्छी लेने के लिए ये भाई इसका बहुत स्कोप है, तभी तो यहाँ पे यहाँ तक ये बकरी पहुंची है। देखो भाई सबसे बड़ा हाथ है ना यूट्यूब का। जी, मैं बताऊं जितना कुछ मैंने सीखा यूट्यूब से सीखा है। यूट्यूब से सीखा आपने? बाकी प्रैक्टिकल होता रहता है, फार्म पर जानवर आते रहते हैं, बीमार भी होते हैं, सब कुछ होता है। जपिंदर भाई साहब, आप शुरू के अंदर कौन सा चैनल ज्यादा देखा करते थे? भाई आप ही का चैनल, क्योंकि आपके चैनल पर बर्बरी बकरी की वीडियो आती थी। अच्छा, मेरे चैनल पर मैंने सब्सक्राइब इसीलिए किया था क्योंकि उस पर बर्बरी की वीडियो आती है। जपिंदर भाई भी हमारे एक सब्सक्राइबर, क्योंकि मेरे पास ही ऐसे कानों की और आपके उधर आती थी ऐसे कानों की। ठीक है, इसीलिए मैंने चैनल देखता था। ठीक है, आपने यार से गोड लवर यूट्यूब चैनल को देखा और आपके सामने भाई आपने देखा है कि मेरे पास कैसी बकरियां थी, कैसे से कैसे कैसे आपने सब देखा है। मैंने देखा है कि आप शुरू के अंदर मेरे से कांटेक्ट किया करते थे और आपके पास कुछ भी नहीं था उस टाइम, कुछ भी बकरियां नहीं थी। आपने बहुत कुछ आरजे गोड लवर यूट्यूब चैनल से भी आपने बहुत चीजें सीखी। आपके सामने सारा कुछ हुआ भाई, 1 साल के सारे जानवर आए हैं आगे भी। आपका ये मैं वीडियो इसीलिए शूट कर रहा हूँ कि आपने सक्सेसफुल गोड फार्मिंग किया है। क्योंकि भाई दिल खुश होता है, मैं किसी ब्रीड भी लेके आता हूँ। भाई कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यूट्यूबर है, झूठ बोलते हैं, फलाना दिखला, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आरजे गोड लवर यूट्यूब चैनल में कभी झूठी चीजें दिखाई क्या? नहीं भाई, कभी नहीं दिखाई। मेरे को भी मैं ये बात बोली है कि अगर आप भी एक एज मेरे व्यूअर्स रहेंगे, अभी अपना बहुत अच्छा रिलेशन है, पहले अपने एक दूसरे को नहीं जानते थे, इससे पहले आपको क्या लगता था कि मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो सही बता रहा था या गलत? भाई आपकी यूट्यूब पर वीडियो आती थी, कुछ उधर से सीखा, कुछ मैंने प्रैक्टिकल किया, फार्म सक्सेस हुआ। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि सारा काम मैंने किया है तो इसमें से मैंने कोई जितना किया सीखा भी आपसे ही है। जी शुक्रिया भाई साहब, बहुत बहुत आपने इतनी जो अच्छी जानकारी दी हमारे युवा साथियों के लिए कि गोड फार्मिंग सीखे भाई, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, ठीक है जबिंदर भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा हमारे दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने जो मेरे और चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की गोड फार्मिंग से खुले घूमते भाई, खुले रखें।